एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, घटना चक्र की सीरीज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। कैसे आपका मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से स्कूल बने, कॉलेजेस बने या यूनिवर्सिटी बनी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, राइट, और हमारे लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन को लेकर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बट सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग था, उसने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। मदरसा जिसका जो प्रमुख था वो मौलवी मुइज उद्दीन थे। ठीक है, मौलवी मुइजुद्दीन। इसमें ये जो मदरसा था, इसमें बेसिकली अरबी, फारसी और मुस्लिम कानून, ठीक है, इन सबकी एजुकेशन इस मदरसे में दी जाती थी। अब इन्हीं को देखते हुए 1791 में क्या होता है कि जोनाथन डंकन, ये एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ठीक है, तो इन्होंने बनारस में एक पहले संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, पहला संस्कृत कॉलेज। ठीक है, अब इस कॉलेज का या जो आपका ये जो कॉलेज था, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें हिंदू धर्म के साहित्य और कानून, इनका अध्ययन करना था। एक मुस्लिमों के लिए खोल दिया गया, एक हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता, देखिए पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे मिली, माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में यानी एंग्ल अनुवाद किया था। एंग्ल मतलब अंग्रेजी, ठीक है। ये आंग्ल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी, राइट। तो चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में अनुवाद कराया। ठीक है, जिसकी जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो किसने लिखी, खुद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, राइट। अब विल्किंस ने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए ढलाई अक्षरों का आविष्कार कर किया। ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे हॉलहेड। हॉलहेड के बारे में पढ़ेंगे। हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। ठीक है, क्या, संस्कृत की ग्रामर। नेक्स्ट सर विलियम जोन्स ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये नियुक्त हुए। ठीक है, कलकत्ता में जो हाई कोर्ट था, उसके न्यायाधीश विलियम जोन्स वो नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1784 में किसकी स्थापना हुई, एशियाटिक सोसाइटी की, और ये इसके सभापति भी थे। इस संस्था में एशियाटिक रिसर्चेस, ठीक है, इस पत्रिका के माध्यम से क्या किया, भारत का जो अतीत था उस पर इन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है, इसी क्रम में इन्होंने क्या किया कि 1779 में, सॉरी 89 में अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी, पता है हमें। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा लिया। ठीक है, अब ये सब हमारे क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र या महाभारत या भगवत गीता, ये हमारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, हमारी हमारे कल्चरल टेक्स्ट है, ये हमारी धरोहर है। अब इसके इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो ये लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके, अब ये हिंदी और संस्कृत तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो कर करके ये अपने कंट्री लेके चले गए, और इससे क्या हो रहा है, हमारे कंट्री की जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, उनका ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, अब इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए इन्होंने। ठीक है, 1854 में के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति, अ, ठीक है, की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग आया, जिसे हम क्या कहते हैं, हंटर कमीशन कहते थे, राइट। इससे पहले आपका मैकॉले माइन्यूट भी आया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको, मैकॉले। चलिए, तो 82 में जब हंटर उस समय, अब देखिए 82 की बात हो रही है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, मायो थे। याद करिए 1881 में पहला सेंसस हुआ, ठीक है, पहली जनगणना हुई थी, उस समय लॉर्ड मायो थे। 1882 में लॉर्ड मायो थे, तो मायो के टाइम पे ही आपका हंटर कमीशन आया। अब इस कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन थे, उसको सुधार और उसके विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई।
ठीक है, रंगपुर नेशनल स्कूल। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये स्थापित करने का क्या फैसला हुआ। ठीक। अब 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई। अब देखिए 18 से 113 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट हमारे कितने हैं? चार्टर एक्ट है हमारे 4, ठीक है? एक है हमारा 1793, एक है हमारा 1813, एक है हमारा 1833 और एक है हमारा 1853। ये 4 चार्टर एक्ट आए। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें ये कहा गया था कि हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए खर्च किए जाएँगे, ठीक है? एक बजट बनाया गया। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये चार्टर एक्ट आया फिर उसके बाद 18 आपका 23 में भी ये आपका अ, ये क्या बोलते हैं ये पॉलिसी रही लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? ये फंड तो आता था लेकिन इस पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो भी एजुकेशन होगी वो इंग्लिश में दी जाए मतलब कि आपका जो एंग्लो एजुकेशन हो या आपका वर्नाकुलर हो, ठीक है? वर्नाकुलर हो, मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें दी जाए। ये करते आपका 1835 में मैकॉले आए। मैकॉले अपना मैकॉले माइन्यूट लाए, ठीक है? अच्छा मैकॉले ने भी किस पे फोर्स किया? वेस्टर्न एजुकेशन पे या इंग्लिश एजुकेशन पे। उसने कहा इंग्लिश में ही एजुकेशन दीजिए इंडियंस को। बड़ा सब चलता रहा फाइनली 1882 में हंटर कमीशन आया, ठीक है? उसके बाद 1917 में नहीं फिर सैडलर आयोग, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये चीज़ आई तो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है? ये चीज़ें इन चीज़ों का प्रावधान तो आया सरकार की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं गया, हो नहीं पाया, बात को वो टालते रहे। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन भी आपका शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसका जिसका जो डॉक्टर एम आई सैडलर जो उसको लीड कर रहे थे, ठीक है? उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, ठीक है? उनको अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, ठीक है? 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है? अब इस आयोग से कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया, ठीक है? तो आपका अब देखिए आपका लॉर्ड मैकाले की बात आ गई, ठीक है? अब विलियम भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद जो मैंने आपको बताया ना कि 1813 के काउंसिल एक्ट में आया तो था कि 1 लाख रुपए दिए जाएँगे, सुधार होगा शिक्षा में, लेकिन भाषा संबंधी विवाद चल रहा था कि इंग्लिश एजुकेशन दी जाए या वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन यानी कि क्षेत्रीय भाषा में इनको एजुकेशन दी जाए। ठीक, तो इसका विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक उस समय कौन थे? बेंटिक उसने काउंसिल के विधि सदस्य जो लॉ मेंबर थे लॉर्ड मैकाले उनको लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। अब मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, ठीक है? उसने ये काम मैकाले के दिया और मैकाले ने कहा कि नहीं इंग्लिश एजुकेशन दीजिए आप, ठीक है? अब भारत का जो कॉलोनियल पीरियड चल रहा था यानी जो औपनिवेशिक काल चल रहा था उसमें अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या? थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। वैसे तो आप ये याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन अब ये जान जान लीजिए कि ये थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन था क्या? तो इस सिद्धांत का अर्थ था कि जो शिक्षा है वो समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए मतलब जो हाई क्लास है उसको आप एजुकेट करिए, हायर एजुकेशन दीजिए, ठीक है? उस इस वर्ग से छन-छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचेगा। मतलब कि एक ये आप मान लीजिए कि ये एक हायरार्की है, पिरामिड है। सबसे नीचे बेचारे जो अ, किसान लोग हैं या जो अपना जीवन यापन करते हैं कैसे भी, उसके ऊपर मान लीजिए साहूकार हैं, उसके ऊपर ज़मींदार हैं, सबसे ऊपर और लोग हैं, वो हाई क्लास के लोग हैं। तो वो कहते हैं कि ये हाई क्लास वालों को आप एजुकेट करिए, ठीक है? जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज़ हैं। फिर क्या होगा धीरे-धीरे एजुकेशन जो छन-छन के नीचे वालों तक पहुँच जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ये चीज़ तो नहीं होती है। तो वो जो निम्न वर्ग था क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने निम्न वर्ग को एजुकेट कर दिया, ठीक है?
जो पैसे वाला है उसको ऑलरेडी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और वो एजुकेट भी हो जाएगा तो अपने और अपने आगे की जनरेशन के लिए एक अच्छी लाइफ वो बना सकता है। लेकिन अगर आपने इंसान किससे डरता है? ये जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, राइट? उनसे लोग डरते हैं, ठीक है? कि अगर हमने इनको एजुकेट कर दिया तो ये रेबेल करेंगे, फिर ये विद्रोह करेंगे, तो इनको मत एजुकेट करो, राइट? चलिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, ठीक है? जो मॉडर्न एजुकेशन है की नींव किसने 1835 में मैकॉले ने के स्मरण पत्र, जिसे स्मरण पत्र को क्या माइन्यूट बोलते हैं, मैकॉले मैन्यूट से पढ़ी। अब मैकॉले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब कि यूरोप में जो भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है? उस लाइब्रेरी में जो एक अलमारी है, ये अलमारी है, ठीक है? इस अलमारी में भी खाने होते हैं ना, रैक्स होती हैं, तो एक रैक, सिर्फ एक अलमारी की एक रैक में भारत और अरब का जो एक रैक है वो भारत के और अरब के मतलब कंप्लीट आपका जो अ, एरिया है, ठीक है? उसके जितने साहित्य हैं, जितने भी साहित्य हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा प्रीशियस वैल्यूएबल ये उनका यूरोपियन लाइब्रेरी का एक खाना है। मतलब हमारे इतने डाइवर्स, इतने वर्सेटाइल, इतने अच्छे साहित्य और इतने अच्छे उसका जो है उन्होंने कंपेयर इससे कर दिया, ठीक है? तो इन्हें नहीं पता था कि नालंदा को जब आग लगाई गई थी, जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था तो कितने महीनों तक, सालों तक आग नहीं बुझी थी उसकी, इतने टेक्स्ट थे जो जल रहे थे। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया। ठीक है, बेंटिक ने जो मैकॉले माइन्यूट है उसको अपना लिया। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, पूरा नाम है बेंटिक का, ठीक है। इनके शासनकाल में मैकॉले के प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। जो हायर एजुकेशन होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही दी जाएगी। इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब 1854 में क्या हुआ? 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच हम इसे बोलते हैं। इसको आधार बनाकर लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, मतलब लंदन यूनिवर्सिटी को हमने बेस बनाया, उसी की तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी हमने सेटअप की, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है, 1857 में। ठीक है। नेक्स्ट है डी के कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में, अब डी के कर्वे, ठीक है, आपको बता दूं, इरावती कर्वे, इरावती कर्वे बहुत फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं ये, इंडोलॉजिस्ट थी ये, इरावती कर्वे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अपना विमेन आपका पुणे में जो है आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी था, जिसमें जीएस घुरिये भी थे। जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे उनको पता होगा। उनके साथ इन्होंने काम किया और इरावती कर्वे ने वहां पर पहली मतलब महिला थी जिन्होंने स्टडी किया पुणे में, राइट। अब बम्बई में पहला महिला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे डी के कर्वे, ठीक है। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की 1896 में। इन्होंने एक स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था, ठीक है। 1958 में इन्हें भारत रत्न भी मिला, डी के कर्वे ये, राइट। अब क्या हुआ? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल से के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी अपना फॉर्मल रूप से बन गई। इसके संस्थापकों में वीके चिपलुंकर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, एमबी नामजोशी ये मेन थे। राजा राम मोहन राय की आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। अब 1817 में क्या हुआ? 1817 में डेविड हेयर ने अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के नाम से जानते हैं, 1875 में अलीगढ़ में की गई, राइट।
नेक्स्ट, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की कि धार्मिक शिक्षा दी जाए। और 1916 में इन्होंने क्या किया? 16 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय जी ने किसकी? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अब हो गया बनारस हिंदू या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी रहे। इन्होंने हिंदुस्तान द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा इस नाम की पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। किसने? मदन मोहन मालवीय। चलिए, ये हो गया हमारा थोड़ा सा नोट्स का पार्ट हमने देख लिया। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। राइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले मदरसा कहाँ बनाया? सबसे पहले कलकत्ता में। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1780 में। नेक्स्ट है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। राइट, सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, वाराणसी में पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जब वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा बना लिया, तो जोनाथन डंकन जो थे, उन्होंने, ये रेजिडेंट थे, इन्होंने क्या किया? वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। चलिए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, हम देखेंगे। असर्शन कह रहा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। रीजन, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं को एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। बताइए, इनमें से असर्शन रीजन क्या सही है? कौन किसका सही रीजन, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं? इसमें देखिए, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल, ये बात सही है। और वॉरेन हेस्टिंग सच में एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी आपका सही है। और उसने प्रस्ताव भी स्वीकार कर दिया था, क्योंकि बिकॉज वो खुद ही बहुत बड़ा अपने आप को था भी प्राच्य विद्वान, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को, उसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया था। तो दोनों सही हैं, आपके असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन आपकी करेक्ट व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेंगे हम आगे आंसर को। यस, तो आंसर हमारा सही है। राइट। नेक्स्ट, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्य, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त, इन्हें पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। राइट। ला सोसिया ला सोसाइटी एशियाटिक। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया? राइट, तो किसने करवाया था? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि चार्ल्स विल्किंस ने अ, ये काम किया था। राइट। आगे बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में किसने कालिदास की रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कराया? तो ये विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने शकुंतला। राइट, अभिज्ञान शाकुंतलम ही का ही नाम है। दुष्यंत और शकुंतला की इसमें प्रेम कहानी है। चलिए, स्वतंत्रता के पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों की नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृत को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाया जिससे वो राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यही है कि जो छोटे प्रशासनिक पद होते थे उन पर भारतीयों की ये नियुक्ति कर सकें, इसलिए इंडियन एजुकेशन के लिए इन्होंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाया। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? तो जो चार्टर एक्ट था हमारा 1813 का, इसमें ये प्रावधान था, दिया गया कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई,
शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। इनमें से वुड डिस्पैच के बारे में क्या सही है? देखिए, सहायता या अनुदान व्यवस्था ग्रांट तो शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की गई, लेकिन सभी स्तरों पर अंग्रेजी की डिमांड नहीं की गई, राइट? जो एलिमेंट्री आपका लेवल था, जो एलिमेंट्री लेवल है, उस पर आपको वर्नाकुलर में ही एजुकेशन दिए जाने का प्रावधान था। तो आपका 1 और 2 केवल करेक्ट होगा, ना कि 3। 3 आपका कहीं से भी करेक्ट नहीं है, राइट? चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था, राइट? वुड्स डिस्पैच हमारा शिक्षा से संबंधित था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। यस, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इसके विकास में तो प्राथमिक शिक्षा की, हंटर कमीशन आपका प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है? देखिए, आपका 1854 में के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन, देखिए शायद मैंने आपको लॉर्ड मायो बता दिया था। वो लॉर्ड मायो, यस, वो था, वो 1871 के टाइम पे थे, राइट? 1871 के टाइम पे आपके लॉर्ड मायो थे, ठीक है, जिन्होंने सेंसस सेंसस किया था, 1871 में हुआ था। 82 में तो आपका वो जो लॉर्ड रिपन थे, वो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस है, ठीक है? तो उन्होंने, वो थे उस समय। मैंने आप शायद आपको मायो बोल दिया है, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग को नियुक्त किया, ठीक है? और इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में, राइट? नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 15 अगस्त 1906। अभी हमने नोट्स में पढ़ा, 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो हमें पता है कि ये शिक्षा से ही संबंधित था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? चलिए, देख लेंगे हम, राइट? तो शिक्षा से संबंधित था, सैडलर भी आपका शिक्षा से संबंधित था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये 1917 में, सैडलर कमीशन आपका 1917 में आया। नेक्स्ट है हमारा, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो दो भारतीय कौन थे? तो वो दो भारतीय थे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बीपीएससी 2020 रिसेंटली ये आया हुआ है। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, यूनिवर्सिटी कमीशन का, राइट? उसके में दो सदस्य भारतीय थे, जैसे एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरे थे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। उसके बाद इनके सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया, राइट? चलिए, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड थी, राइट? ऊपर वालों को एजुकेट करो, नीचे वालों तक छन छन के पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैकाले ने बोला था, ठीक है, मैकाले। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये 1835 में जो मैकाले का स्मरण पत्र था, उससे इसकी नींव पड़ी, राइट?
1835 का। नेक्स्ट हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए, आपका 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 13 का चार्टर एक्ट था, बिल्कुल इससे भी इंग्लिश एजुकेशन की नींव पड़ी। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में जो हुआ, मैंने आपको बताया ना, 23 में भी ये फिर से रिन्यू हुआ था। इसमें भी वही डिस्प्यूट चल रहा था कि किस लैंग्वेज में हम दें। नेक्स्ट, प्राच्यविद और एंग्लविद का विवाद, मतलब कि वर्नाकुलर में हम दें, मतलब ओरिएंटलिस्ट, ये एंग्लिसिस्ट होते हैं, एंग्लिसिस्ट, ये ओरिएंटलिस्ट होते हैं, इसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ओरिएंटलिस्ट, किस वे में हम एजुकेशन दें? तो तीनों ही आपके सही हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, के करेक्ट हैं। नेक्स्ट, हम देखेंगे, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ कर दी गई? तो बेंटिक ने एक्सेप्ट कर लिया था मैकॉले माइन्यूट को, तो शुरू भी हो गई इंग्लिश एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई आपका 1857, ठीक है, 1857 में 3 आपके, 54 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, और उसी को लंदन विश्वविद्यालय को तर्ज बनाकर 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। चलिए, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी के कर्वे, राइट, डी के कर्वे। इनके ही प्रयासों से इन्होंने अ, विधवाओं के लिए एक आश्रम बनाया, विधवा गृह की स्थापना पूना में की, खुद भी एक विधवा लेडी से शादी की, इन्हें भारत रत्न भी मिला। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक, राइट, इनमें से जो है वो बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले आपका जो है वो हिंदू कॉलेज बना था कलकत्ता में, राइट, हिंदू कॉलेज बना था कलकत्ता में। चलिए, 1817 में आपका हिंदू कॉलेज बना, ठीक है। मेयो कॉलेज 75 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी 1875 में, उसको पहले मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, और अभी 1824 में आपका दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1875, हमने भी पढ़ा, 1875 में हुई थी। नेक्स्ट, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो किसने की? राजा राम मोहन राय ने, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर, राइट। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने नहीं, ये तो हमें पता है कि जोनाथन डंकन डंकन जोनाथन डंकन ने किया था। कलकत्ता का मदरसा, यस, वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए ये आर्थर वेलेजली नहीं थे, कोल वेलेजली थे, राइट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 केवल, आपका बी केवल करेक्ट है, तो आपका सेकंड करेक्ट है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। देख लीजिए आप इसका एक्सप्लेनेशन, लॉर्ड रिचर्ड कोल वेलेजली, ये नाम था। नेक्स्ट है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने को कहा था? ऐसा नहीं है। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करना चाहता था? ये भी नहीं है। वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था? नहीं। देखिए, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उनका एकमात्र उद्देश्य था इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना या एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना। जो अपना ब्रिटिश नागरिक थे, अब वो यहाँ इंडिया आए हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती, उनको यहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको एक ट्रेनिंग चाहिए होगी ना, ताकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, ताकि अपने लोगों को, ब्रिटिशर्स को वो एजुकेट कर सके, ट्रेनिंग दे सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसका, ठीक है, 10 जुलाई
10 जुलाई, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन के लिए फारसी या हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को हुई। नहीं, इसकी स्थापना तो 10 जुलाई को हुई, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। बिल्कुल, फारसी और हिंदी, ठीक है, दोनों में सिखाना था। तो आपका इस तरीके से केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों को में धार्मिक शिक्षा प्रबल रूप से वकालत की थी? देखिए, मदन मोहन मालवीय, इनका नाम याद रखिएगा, काफी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे अपने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था मदन मोहन मालवीय, ठीक है। लेकिन शिलान्यास की बात करें तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग, तो हार्डिंग ने जो है इसका शिलान्यास किया था, राइट। हार्डिंग, जब हमारा 1911 में हमारी कैपिटल जब ट्रांसफर हुई है, ठीक है, कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली, तब भी तो याद करिए कौन था? हार्डिंग, राइट। चलिए आगे आगे बढ़ रहा, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ठीक है, किसे घोषित किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, राइट। अम्बेडकर विश्वविद्यालय तो भी रिसेंटली ही बनाया लखनऊ में। अलीगढ़ बाद में किया गया, सबसे पहले आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राइट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना का श्रेय, 1916 में स्थापना हुई थी, ठीक है। 1911-12 के टाइम पे जब दिल्ली दरबार लगा था, कैपिटल ट्रांसफर थी, तब भी हार्डिंग था, तो हार्डिंग के ने ही शिलान्यास किया था। तो चलिए, ये टॉपिक हमारा जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। जो प्रेस होता है ना, पत्राचार जिसे बोलते हैं, समाचार पत्र, जो प्रेस हम प्रेस होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका उसका कैसे विकास हुआ, पहला समाचार पत्र कौन था, ठीक है, कैसे, कौन सा था, किस लैंग्वेज में था, राइट, इंडिजिनस कौन था, ठीक है, बाहर से कौन था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम अपने दूसरे सेशन में, जिसमें हम प्रेस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।